दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर 2024-25। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि दिसंबर माह में आपकी एग्ज़ाम आ चुकी हो, टाइम टेबल आ चुके हैं। अगर आपको टाइम टेबल देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप सभी टाइम टेबल को देख सकते हैं। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सामाजिक विज्ञान का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर बताऊंगा और ज़रूरी जानकारी जो मैं अब बताऊंगा वो सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। अगर कोई भी आपसे ये बोले कि ये वायरल पेपर है या फिर रियल पेपर है, इन चक्कर में आप ना पढ़ें। अगर वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आप वापस पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए किसी के भी पास में वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होते हैं, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। समय जो दिया जाएगा 3 घंटे का, पूर्णांक 75 है। और हम जो पेपर बताते हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही हम बताते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा फेक पेपर नहीं बनाए जाते। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। जो ये इंस्ट्रक्शन जो दी गई है आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। वेरी मोस्ट प्रश्न है। ऑप्शन है दिदेरों ने, नेकर ने, रूसों ने, साक्षरता ने। तो दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में छपने वाला है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। तो 50 बाघ रिजर्व हैं हमारे प्यारे भारत में। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 50 और पहले में दिदेरों ने। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे लगान वसूली में ढील देने के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। देश का आर्थिक विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये वैश्विक स्थिति पर भी करता है, अन्य देशों से सहयोग भी लेता है, देश की जनसंख्या के आकार पर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सभी विषय के पेपर बताऊंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद रूप में अपने पास रखता है। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे फिफ्थ में ऑप्शन नंबर बी बताना है, 15% करेक्ट होगा। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। तो ये जो एशियन पेंट, रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स, उपरोक्त सभी करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है। तो भुज के निकट माधोपुर। ठीक, भुज के निकट माधोपुर करेक्ट करेंगे। कपास कॉटन का पहला प्रतीक थी। तो इसमें आप बताएंगे नए युग का। ठीक, नए युग का प्रतीक थी। गिल्ड्स खालिस्तान के संगठन होते हैं। तो जो गिल्ड्स हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं, उत्पादकों के संगठन होते हैं, ऐसा आपको बताना है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति सन 2009 में हो चुकी थी, ये बात ध्यान रखना है। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर कहाँ से आते हैं। तो यूपी और बिहार से। यूपी और बिहार आप करेक्ट करेंगे। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य थे 165 सदस्य थे। अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना। वीडियो को सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं मैं बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी एओ हुम के द्वारा 1885 में की गई। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को जो बंद कर दिया गया था तो नवंबर 2016 में। सेब उत्पादक राज्य में हिमाचल प्रदेश। और स्पिनिंग जेनी में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऊनी धागे बनाने वाली मशीन से। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें।
भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये आपको असत्य बताना है। और खां अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो ये सत्य होगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है क्या, तो नहीं हुई, असत्य बताना है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये सत्य होगा। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसाय हुकुमचंद थे, तो इसमें आप हुकुमचंद करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आ चुका है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, AMH। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स में है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, तो चीन, आप करेक्ट करेंगे। और भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया, तो 1864 में ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया था। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए, एक तो ई से आएगा सिंबल पहला जो वर्ड, और दूसरा आएगा ए से, है ना, दो मजबूत लोकतंत्र वाले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देश में भूमिगत रेलें कहाँ चलाई गई थी, तो कोलकाता, आप करेक्ट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए।